नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका वापस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मैपिंग की पिछले 4 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, अब जाके देख सकते हैं। वहां से हमने आज शार्क कंट्रीज़ को कल ख़त्म कर दिया था। ये रहे मेरे वीडियोस, आपको लिंक मिल जाएगा। हमने कहाँ तक पहुँचे थे? हमने मालदीव यानी सार्क देशों यानी कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हमने सबकी खासियत भी देख ली थी। मालदीव पानी से घिरा देश है। श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह चाइना ने ले लिया है। उसका ऊपरी भाग पॉइंट कौन सा रहा? जाफना, दर्रा, एलिफेंटा। पाकिस्तान की भी खासियत देख ली। अफ़गानिस्तान में बामियान की मूर्ति, वो सब देख ली। बांग्लादेश में भी देख लिया। बांग्लादेश का बांग्लादेश कब बना? 1971 के युद्ध के बाद 1972 में उसको पाकिस्तान ने मान्यता दी। और जूट का उत्पादन बहुत होता है। जूट अनुसंधान केंद्र यहाँ की राजधानी ढाका में। ये सब हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया था। जूट मतलब जो बोरा होता है ना, हम लोग गाँव में जो बोरा जिसमें शक्कर अक्कर आता है उसको जूट बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम कौन से देश पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले आसियान कंट्रीज। ये हैं आपकी आसियान कंट्रीज। देखिए, ये है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। जैसे आज 5 कंट्रीज को हम देख लेंगे: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वापस से लिखा: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब 5वें देश की खासियत पढ़ लें। ठीक है, चलिए। ये वाला मैप तो सही है, मैंने दूसरा मैप लेके आया है जो स्पेशली इन्हीं का मैप है, मतलब बेसिकली। लेकिन म्यांमार को समझने के लिए ये मैप बेस्ट रहेगा ज़्यादा, क्योंकि एशिया सब है तो मुझको ये मैप ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि इसमें भारत भी रहेगा। चलिए, म्यांमार है, यहाँ की राजधानी है नेपेताओ। यहाँ की राजधानी नेपेताओ। यहाँ की राजधानी नेपेताओ। यहाँ की राजधानी का नाम है नेपेताओ। इस पुरानी राजधानी का नाम क्या था? यहाँ की पुरानी राजधानी का नाम था रंगून। पुराना इसका नाम था बर्मा। ये पहले हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये हमसे अलग हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी। यहाँ की यहाँ पे जो इनका जो वहाँ की प्रेसिडेंट थी वो थी आंग सान सू की। कौन थी? आंग सान सू की। अब जो आंग सान, देखिएगा जरा, कौन थी? आंग सान सू की। आंग सान सू की का तख्ता पलट हो गया पिछले 2021 में। वहाँ पे तख्ता पलट हो गया और वहाँ पे सेना का शासन आ गया। अब देखो, भारत एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, यहाँ भी आपको शायद दिखे ना, मैं अलग मैप कर लेके आऊँगा, लाया नहीं मैंने। यहाँ पे एक द्वीप है, यहाँ पे उसका नाम है कोको आइलैंड। ये भारत का ही था। भारत ने इसको म्यांमार को गिफ्ट दे दिया था, मतलब नेहरू जी ने म्यांमार से संबंध अच्छे बनाने के लिए इसको गिफ्ट दे दिया था। लेकिन इस समय क्या कर रहा है म्यांमार इसको ये कोको आइलैंड को चाइना को भाड़े पे दे रहा है। ठीक है, तो हमको बोलना चाहिए ये हमने जो दिया था आपको, आपके पर्सनल यूज़ के लिए दिया था, और वहाँ की सरकार को दिया था, ना कि वहाँ की सेना को दिया था। ये भी मैं भारत का उठा सकता है कि नहीं ये हमारा है, हम तो अब ले लेंगे, हमने यहाँ की सरकार को दिया था, हमने ये आपको नहीं दिया था, सेना को हमने नहीं दिया था। भारत ये भी कह सकता है, क्योंकि चाइना जब यहाँ पे आ जाएगा ना कोको आइलैंड पर, यहाँ पे हमारा अंडमान है और अंडमान पे वो सीधाने देखने लगेगा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना। वरना मैं भी आपको बताता हूँ हमारे लिए क्या एक प्रॉफिटेबल पॉइंट होता है। देखिए, यहाँ पे है मलक्का स्टेट। यहाँ पे क्या है? मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का। अब उसको हमारी तरफ आना रहता है, हमारी तरफ अगर उसको आना रहता है तो स्टेट ऑफ मलक्का से आना पड़ता है।
और यहाँ पे तो हम लोग बाप है, यहाँ पे ये से इंडियन ओशन में, तो हम लोग यहाँ पे इसको आराम से मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत आ रहा है ना, यहाँ पे जो कोको आइलैंड पे इसने कब्जा करके रखा है ना, ये वाली कोको आइलैंड जगह पे, तो इसको मलक्का स्टेट से आने को नहीं मिलेगा। मलक्का स्टेट की जगह और यहीं से रोड बना रहा है और यहीं से आ जाएगा। तो कोको आइलैंड हमको बोलना चाहिए हमारा है। वैसे इसके कई सारे सबूत, कई लोग कहते हैं इसके सबूत हैं, नहीं है इसका इतनी गहराई से किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो म्यांमार में और म्यांमार का भारत और म्यांमार एक पर्वत से अलग होते हैं जिसका नाम है आराकान पर्वत। आराकान पर्वत। और दो नदी का म्यांमार का नाम याद रख लेना, एक है इंद्रावती और इरावती, इरावती, एक का नाम है इरावती और एक का नाम है सालनीज। जो भारत से सट के अलग होती है उसको बोलते हैं इरावती, और यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं सालनीज। क्या है? इरावती तथा सालनीज। ठीक है, म्यांमार की दो नदी और एक पहाड़ आराकान पर्वत का नाम आप याद रखेंगे। अब म्यांमार का एक बंदरगाह है, उसका नाम है कालादान। और कालादान से भारत ये अपने कलकत्ता पोर्ट से कनेक्टिविटी बना रहा था यहाँ से, और फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत अच्छा रहता, लेकिन यहाँ की सेना आ गई और सेना ने हमारा काम चौपट कर दिया। सेना ने हमारा काम चौपट कर दिया। यहाँ की भारत को तो भारत ने वोट भी नहीं दिया था। जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग की बात करें तो भारत ने वोट भी नहीं दिया था। और लेकिन इस समय भारत की अच्छी बात है कि भारत मिलिट्री से भी संबंध अच्छे बना रहा है। अब देखो भारत क्या कर रहा है ना, भारत आइडियलिस्टिक बातें बहुत कम करता है। अब पहले पुराने ज़माने में नहीं, तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है तो हम तुमसे संबंध नहीं बनाएंगे, रिलेशंस नहीं बनाएंगे, ऐसा हुआ करता था। बट इस समय पे भारत डेमोक्रेसी नहीं देख रहा है, भारत अपना हित देख रहा है। ठीक है, भारत देख रहा है कि हाँ, ये ऐसा नहीं कि भारत पूरी डेमोक्रेसी को डिनाई कर दे रहा है। भारत ये कह रहा है कि हाँ डेमोक्रेसी तो सही है, अब डेमोक्रेसी अपने यहाँ लाइए, आंग सान सू की को लाइए, लेकिन हम आपसे संबंध बनाएंगे। अभी विदेश सेक्रेटरी गए थे यहाँ पे म्यांमार में मिलने के लिए, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि म्यांमार और भारत के संबंध अच्छे बन रहे हैं। इसके अलावा तो शायद हमारे लिए जो कालादान मल्टी प्रोजेक्ट है वो शायद अगर चालू हो जाए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, बाकी कोको आइलैंड तो हमारा है, बट इसको हमको कोको आइलैंड ले लेना चाहिए क्योंकि इस पर चाइना की जो है वो नज़रें हैं। बाकी म्यांमार अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत को सीधा तो एग्रीमेंट कर लेना चाहिए कि जो कोको आइलैंड है वो म्यांमार अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेगा, किसी और अन्य देश को नहीं देगा। चाइना का नाम नहीं, अन्य देश को क्या देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब फिर म्यांमार तो हो गया। म्यांमार से अब हम आते हैं थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। चाइना की राजधानी क्या है? बैंकॉक। आपको पता ही होगा, सफ़ेद हाथियों के लिए ये देश बहुत प्रसिद्ध है। सफ़ेद हाथियों के लिए देश बहुत ही जाना जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मैप में नहीं है, ये जो जगह देख रहे हैं ना आप, ये जगह सिंगापुर के पास जो जा रहा है, सही है, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ, तो सिंगापुर के पास से जा रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये यहाँ से ही आपको ये वर्ल्ड मैप से बताना पड़ेगा। ये शाला देखो, इस मैप में बढ़िया दिख रहा है। ये वाली जगह जो देख रहे हैं ना आप, ये वाली जगह, अब शायद समझ गए। ये वाली जगह देख रहे हैं ना, ये वाली जगह नहीं, ये अभी बना हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, ये जगह आप जो देख रहे हैं ना उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, और चाइना को ट्रेड कुछ करना है, ताइवान को कुछ ट्रेड करना है, जापान को कुछ ट्रेड करना है, फिलीपींस को कुछ ट्रेड करना है, साउथ कोरिया को ट्रेड करना है, रशिया को इवन ट्रेड करना है, तो कहाँ से करेगा? स्ट्रेट ऑफ मलक्का से करेगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ? इंडियन ओशन में आता है, जहाँ हम लोग के पास बहुत पावर है। ठीक है, यहाँ हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी है। यहाँ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, यहाँ। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे अब
बहुत सारी जहाज़ें जाती हैं तो वहाँ से टैक्स, टोल टैक्स ये सब लगता ही है। वहाँ पे लोग रुकते भी हैं तेल वेल सब लेने के लिए। तो वो सिंगापुर से जाता है, इसलिए सिंगापुर एक्सेस डेवलप हो गया। तो अब म्यांमार को यहाँ पे, थाईलैंड को यहाँ पे बिजनेस दिख गया। थाईलैंड ने बोला यहाँ तो बिजनेस है बाबा। तो थाईलैंड अपने यहाँ पे एक नहर बनवा रहा है, इसका नाम है करान नहर। कह रहा है काहे को आप वहाँ से जाओगे, कह रहा है काहे को आप यहाँ से क्यों जाओगे, इससे अच्छा हमको यहीं से लेके आ जाते हैं। अब भारत के लेके आओ, यहाँ से यहाँ से आओ चाहे यहाँ से आओ, ताकत तो हमारे पास यहाँ है ही। आओगे कहाँ से, यहीं से आओगे ना, यहीं आओगे ना। भारत की चिंता की बात नहीं है, लेकिन करान नहर कौन बना रहा है, थाईलैंड बना रहा है। थाईलैंड से भी भारत के रिश्ते थोड़े, भारत को क्या करना चाहिए, भारत को म्यांमार से रोड बना के थाईलैंड में जाके लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मतलब पूरा वियतनाम तक भारत को पहुंच जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या है, अभी वियतनाम का भी कहानी बताऊंगा आगे। थाईलैंड किस लिए फेमस है, पर्यटन के लिए फेमस है। बैंकॉक सफ़ेद हाथियों के लिए जाना जाने वाला देश, इसकी राजधानी बैंकॉक है। और ये करा नहर बना रहा है, कौन सा नहर बना रहा है, करा कनाल याद रखिएगा। अब आते हैं लाओस पे। अब लाओस बहुत छोटा देश है। अब देखिए म्यांमार और थाईलैंड और लाओस एक ट्रायंगल बना रहे हैं। म्यांमार, लाओस और एक ट्रायंगल बना रहे हैं ना। अब इसी ट्रायंगल को बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, याद है आपको, इसके पहले हमने गोल्डन क्रीसेंट पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ की अफीम, गांजा, चरस की खेती बहुत होती है, ठीक है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था ये वाले 3 देश में गोल्डन क्रीसेंट, याद होगा आपको, गोल्डन क्रीसेंट हमने वहाँ पढ़ा था, ठीक है। गोल्डन क्रीसेंट हमने वहाँ पढ़ा था, गोल्डन ट्रायंगल हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब देखिए भारत के 2 अगल बगल में गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन क्रीसेंट है। अब दोनों इंपोर्ट यहाँ कर देते, पूरा डंप कर देते। तभी अडानी पोर्ट में आपने देखा 21,000 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ाया गया था। भारत का ये बुरा पॉइंट है कि भारत ऐसे बीच में 2 जगहों के आता है, एक गोल्डन क्रीसेंट के बगल में आता है और एक गोल्डन ट्रायंगल के बगल में आता है। ठीक है, थाईलैंड हमने गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन ट्रायंगल पता हो गया आपको, समझ गया क्या वो कंसेप्ट। अब आते हैं कंबोडिया में। अब लाओस की एक बात और है कि लाओस पे चाइना जो इसका बिजली घर जो है ले लिया है, बिजली घर इसने अपना बिजली घर चाइना को गिरवी कर दिया है। तो ये तो गलती है ना इसकी, इसको ऐसी चीज़ें नहर वहर कोई गिरवी रख देता सही था, उसने अपना बिजली घर ही गिरवी रख दिया है। अब चाइना बिजली बनाता है, लेके जाता है और बस बचा कुचा इनको बेचता है। अब यहाँ पे आपको इंसानियत दिख रही, भूटान से हम बिजली खरीदते थे, हमारी बिजली हम खुद भूटान से खरीदते थे, और ये बिजली ले लेता है और बेच देता है। सोचिए चाइना कितना बुरा देश है, आप खुद ही सोचिए। तो भारत को भी यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए और बिजली बना के भारत को, लाओस को देना चाहिए। अच्छे संबंध बनाने चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल सबको दे देना चाहिए। हाँ, इससे क्या होगा, हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, चाइना की तरफ ही लग जाएंगे बुरे। चाइना को ब्रह्मोस मिसाइल से बहुत डर लगता है, ठीक है। लाओस से भी हमको अच्छे संबंध बनाने चाहिए। अब कंबोडिया पे जाते हैं। कंबोडिया भी एक छोटा मोटा देश है, एक अच्छा देश है। कंबोडिया की कुछ ज़्यादा खासियत है नहीं। कंबोडिया से भारत के रिलेशन थोड़े ठीक ठाक ही हैं। भारत को यहाँ से कनेक्टिविटी लाइन लेके यहाँ, कंबोडिया से भी पाकिस्तान जो है, चाइना सबसे चाइना क्या करता है, चाइना सबको डरा के रखता है। यहाँ पे कंबोडिया हो गए, ये हो गई। कंबोडिया की एक खासियत आपको जान लेनी चाहिए, यहाँ है अंकुरकुट का मंदिर। अंकुरकुट का मंदिर भगवान विष्णु जी का है। अंकुरकुट का ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है विष्णु जी का। ये तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है अंकुरकुट का मंदिर कौन से देश में है, तो कंबोडिया में है।
ये याद रखना आप, ठीक है। कंबोडिया वैसे आसियान में विष्णु भगवान को बहुत माना भी जाता है ना, आसियान कंट्रीज में विष्णु भगवान को बहुत माना जाता है। अब हम आते हैं वियतनाम पे। वियतनाम पे, अब वियतनाम जो देश है ना, यहाँ पे एक बार छिड़ गया था शीत युद्ध। वो कोल्ड वॉर आपको याद ही होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो वॉर हुआ तो कोल्ड वॉर बोलते हैं। अब आधा जो था वो कम्युनिस्ट बनना चाहता था, नहीं रशिया की तरफ जाना चाहता था। आधा जो था वो कहाँ गया, ये रहा वियतनाम, दिख रहा है, हाईलाइट कर देता हूँ, शायद आपको दिख ना रहा हो, दिख रहा है ना वियतनाम, जूम कर देता हूँ। तो ये है वियतनाम। तो आधा वियतनाम जो है ना वो रशिया की तरफ जाना चाहता था, और आधा वियतनाम जो है वो अमेरिका की तरफ जाना चाहता था, यानी कि कैपिटलिस्ट बनना चाहता था। दक्षिणी वियतनाम किसकी तरफ जाना चाहता था? दक्षिणी वियतनाम किसकी तरफ जाना चाहता था? अमेरिका की तरफ जाना चाहता था। हाँ, तो ये आधा जगह रूस लेना चाहता है, और आधा मतलब आधा जो थी वो रशिया के फेवर में थी। तब यहाँ पे दोनों देश आ गए युद्ध लड़ने के लिए। अब दोनों देश में भीषण संग्राम हुआ, लेकिन यहाँ पे म्यांमार दोनों को हरा देता है, वियतनाम दोनों को हरा देता है। सोचिए उस समय रूस कितना पावरफुल था और अमेरिका कितना पावरफुल था, लेकिन म्यांमार दोनों को हरा देता है। सोचिए, समझ सकते हैं आप, म्यांमार दोनों को हरा देता है। आप सोच सकते हैं म्यांमार की पावर कितनी है कि म्यांमार दोनों को हरा देता है। अब सॉरी, वियतनाम समझ चाहूँगा, म्यांमार कहना चाहिए तो वियतनाम में कहूँगा म्यांमार की जगह, क्योंकि वियतनाम जंगल की जगह। देखिए, पहाड़, नदी, जंगल में सिर्फ वहीं के लोग जीत सकते हैं और कहीं के लोग जीत नहीं सकते हैं। जो और यहाँ पे थे एक अंकल हो ची मिन हो ची मिन जो थे चाइना को, सॉरी बहुत गलती हो रही, अमेरिका को और रशिया को दोनों को उखाड़ के फेंक के हरा दिए थे, ठीक है। हाँ, दोनों को उखाड़ के फेंक के हरा दिए थे। कौन? यूएसए को और रशिया को। और यहाँ पे एक छत्र कहे, कोई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होगा, सब एक वियतनाम, कम्युनिस्ट वियतनाम बन गया। तब से क्या बना है, और यहीं पे अमेरिका की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। दुनिया की अमेरिका की सबसे बड़ी हार कौन सी हार? वियतनाम वॉर। 20 साल तक इन्होंने वियतनाम को धोरा था। अकेले अमेरिका ने 27 करोड़ बम गिराए थे इसके ऊपर। 27 बम नहीं, 2700 बम नहीं, 27,000 बम नहीं, 27 करोड़ बम 20 साल तक वियतनाम पे गिराए गए थे। यहाँ की राजधानी हनोई है। सोच सकते हैं आप, 20 साल तक 27 करोड़ बम अकेले यूएसए ने गिराए थे वियतनाम के ऊपर। जंगल एरिया था यहाँ पे, लेकिन अमेरिका को और रशिया को दोनों को हो ची मिन ने हरा फेंका। अब हो ची मिन को भारत में प्यार से अंकल बोला जाता है, अंकल हो ची मिन। अब भारत के लोग अंकल हो ची मिन का ची मिन लगा के खाली अंकल हो बोलते हैं, वो गांव वाला नहीं। वो सुनता हो का हाल बा, खा हो का हाल बा, वो वाला नहीं। हो, इनका नाम क्या है? अंकल हो ची मिन, ये याद रखना, हो ची मिन। वियतनाम वॉर के सबसे बड़े हीरो इनको माना जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे ना चाइना, इनसे ना रूस पंगा लेता है ना इससे यूएसए पंगा लेता है। अब बोला चाइना, यहाँ तो हम आएंगे। चाइना क्या बोलता है? साउथ चाइना सी मेरा है। उसका कुछ भी है, उसका पूरी दुनिया है। बोलता है साउथ चाइना सी मेरा, 11-9 तो बोलता है ये कि जो साउथ चाइना सी है वो मेरा है। यहाँ वियतनाम को पेट्रोल नहीं निकालने देते, तो भारत बोला चलो मैं पेट्रोल निकालता हूँ। अब भारत यहाँ पेट्रोल निकालता है, आधा वियतनाम को देता है और आधा खुद लेके जाता है। आधा वियतनाम को देता है और आधा खुद लेके जाता है। कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न कभी भी आता है, सर यहाँ से पेट्रोल लेके जा रहा है, ये कर रहा है, इतना महंगा पेट्रोल हो क्यों रहा है? तब इसका कारण समझिए आप। पेट्रोल पे अगर जीएसटी लग जाएगा ना तो 40 से 50 रुपये में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें जीएसटी नहीं लगता, उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। स्टेट टैक्स लेता है 22 रुपया, 23 रुपया सेंट्रल टैक्स लेती है, 20 रुपया स्टेट टैक्स लेता है।
इसीलिए इतना महंगा होता है। अब आप ही बताओ, पेट्रोल पे तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेती है, अगर उस पर भी कम टैक्स लेगी तो फिर कहाँ से आपको वैक्सीन PSG के तहत कहाँ से आपको खाना वाना पहुँचाया जाए, मतलब जो राशन कार्ड के तहत वो सब पहुँचाया जाता है BPL गरीब कल्याण योजना में, गरीबी रेखा के नीचे वालों को ये सब जो दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, इसी टैक्स से ही दिया जाता है ना। इसी जो हम लोग टैक्स भरते हैं पेट्रोल में, तो सब टैक्स से ही दिया जाता है। तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार को भी वहाँ से पैसे कमाने की ज़रूरत तो होती ही है। तो वियतनाम को इस समय क्या कर रहा है, परेशान करता है। तो वियतनाम को भारत को ब्रह्मोस दे देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मोस क्या है ना, ब्रह्मोस से चाइना बहुत डरता है, क्योंकि चाइना जो है वो पहाड़ों के पीछे युद्ध लड़ता है। अब पहाड़ों के पीछे मिसाइल जल्दी जा नहीं पाती है, लेकिन यह मिसाइल ब्रह्मोस बहुत ही खतरनाक मिसाइल है, ठीक है। ब्रह्मोस बहुत बेहतरीन मिसाइल है। तब इसके ऊपर एक वीडियो बनाने सोच रहा हूँ कि ब्रह्मोस के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। तो वियतनाम समझ गए ना, वियतनाम में पेट्रोल होता है। और अब देखिए मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। अब देखिए, भारत ने ना वर्ल्ड मैप, अब भारत ने क्या किया है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, रशिया से संधि करके रखे कि हमारे युद्ध वाले जहाज़ कहीं भी रहेंगे, हमारे युद्ध के जहाज़ कहीं भी रहेंगे, आप उनको पेट्रोल दे देंगे। इसीलिए रशिया के, वियतनाम के बाहर यहाँ कहीं भी रहते हैं ना भारत के जहाज़ चाइना से लड़ने के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है कि हमने सबसे संधि करके रखा है, सब हमको दे देते हैं। अभी आप ही देखिए ज़रा, देखिए अब ये रहा भारत, ठीक है। भारत मैंने आपको कहा म्यांमार से, थाईलैंड से, वियतनाम तक सड़क बना दे, तो चाइना जो यहाँ से आता है, चाइना के सिधाने हम लोग खड़े हो जाएं। और चाइना का यहाँ हेनान द्वीप है, यहाँ पे चाइना का हेनान द्वीप है, ये रहा हेनान द्वीप, उसी के सिधाने हम लोग आ जाएंगे तो चाइना को टेंशन बढ़ जाएगा। अच्छा, कई लोग कहेंगे कि सर ये स्टेट ऑफ मलक्का का ही रास्ता क्यों है, अभी मैंने मलक्का पढ़ाया, तो लोग बोलते हैं कि आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, आपने इतना सारा यहाँ का रास्ता देखा, यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ का पानी ही गहरा नहीं है। और इंडोनेशिया बोलता है अगर आपको चाहिए तो आप खुद गहरा कर लो, इंडोनेशिया बोलता है अगर आपको चाहिए तो आप खुद ही गहरा कर लो। तो यहाँ से चाइना, अगर यहाँ से चाइना आ सकता है, कई लोगों का प्रश्न है, आ तो सकता है, लेकिन हमने यहाँ से भारत ऑस्ट्रेलिया से भी संधि करके रखी है कि हम लोग पेट्रोल भरेंगे, तो पेट्रोल भरेंगे, यहीं रहेंगे, हमारा युद्ध जहाज़ यहीं रहेगा, और यहाँ पे हम सीधाने नज़र बनाए रहेंगे चाइना से। चाइना हमको घेर रहा है, लेकिन भारत को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, और भारत को और स्ट्रिक्ट हो जाए तो और बढ़िया रहेगा। जितना स्ट्रिक्ट दुश्मनों से हुआ जाएगा उतना बढ़िया रहेगा। तो बाकी हमने आज 5 देशों के बारे में पूरा पढ़ लिया है, मतलब एकदम पूरा हमने 5 देशों की विशेषताएं सब याद कर ली है। तो एक बार 5 देशों का नाम याद कर लें अगर भूल गए हो तो, और जितने देश को के नाम हमने अभी तक पढ़े हैं सबके नाम याद कर लेते हैं। मालदीव, श्रीलंका, हाईलाइटर से आज हाईलाइट करवा आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितने हो गए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को जब आप जोड़ के बोलते हो तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया। क्या बोलते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया। क्यों, यहाँ पे फ्रांस का शासन हुआ करता था, ठीक है। और तो वापस याद करिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वापस बहुत तेज़ी से बोलिएगा तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। तो रिवाइज करते रहिएगा। एटलस आप ले सके तो ले लीजिएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए भी। तो इसी के साथ मैं विदाई लूँगा आपसे आज के दिन, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ बाय बाय।
छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, त्योहारों का आनंद लें, सभी देश का सम्मान करें, सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी देश के सब नागरिक बने और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाए कि आपके साथ महिला सुरक्षित महसूस करे। चलिए बाय।